हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, तो उस पे आज हम डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे और एंट्री कैसे लेते हैं उस पे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर आप मुझे इस चीज़ पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पिछली वीडियो जी थी हमारी सप्लाई एंड डिमांड पे थी, वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे थी, और उसके बाद ट्रेंड लाइन पे थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वैलिड और इनवैलिड, और एंट्री जोन हम डिफाइन करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो चलते हैं, आज हम यहाँ पर एक मैंने चार्ट तैयार किया और इसको हम पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये वाला जो है ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ पर सेल की कैंडल, सेल की कैंडल, सेल की कैंडल, सेल की कैंडल, ये हमारे अगेंस्ट एक बाय की कैंडल जब क्लोज होगी, रनिंग कैंडल ने जब क्लोज हो गई, ये कैंडल पूरी क्लोज हो गई, तो हमारे पास ये लेवल क्या बना, एक सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी ये लेवल इसका जो है ये वाली इसकी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, यहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट है, ऊपर से मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी तक हमारे पास यहाँ तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम अभी तक सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक सेल की कैंडल हमारे पास क्या वो हमारी फेवर में क्लोज होगी, इसका क्या मतलब है, कंफर्मेशन कैंडल है, ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल है। तो यहाँ पर हमारे पास कंफर्म हो गया कि एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया और कंफर्मेशन कैंडल बन गई। ठीक है, और यहाँ जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ से मार्केट को इस एसएल के साथ ट्रेड करेंगे, इस टीपी के साथ। ठीक है, इस टीपी के साथ हम इसको करेंगे क्योंकि मार्केट का ऊपर ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ठीक है, जैसे ही अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ पर देखें कि उसने हमारे अगेंस्ट क्लोज गई, तो ये एक सपोर्ट बन गई, इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद फिर एक हमारी फेवर में कैंडल क्लोज हुई, तो ये एक फिर सपोर्ट बन गई। ठीक है, जैसे सपोर्ट बनी हमारे पास, ये एक इसने अपने हाई को नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक किया, तो हम इस एक्सल के साथ इस ट्रेड को प्ले करेंगे। जैसे टारगेट हम रखेंगे ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर देखें मार्केट बुलिश ट्रेंड में गई, यहाँ पर इसने हमें फिर एक सपोर्ट बना के दी। मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगी, इस एसल के साथ हमें इस ट्रेड को ऊपर बाई साइड पे प्ले करेंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, चार्ट पे हम देखते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। तो मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और यहाँ पर अगर हम देखें तो H4 का चार्ट है। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर बाई ट्रेंड में, सॉरी ऊपर से सेल ट्रेंड में थी, सेल ट्रेंड में थी, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल इसका पड़ा हुआ है। इसके मार्केट डाउन आई, रिट्रेसमेंट की, ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस लेवल बना। जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, तो हम इस एक्सल के साथ ट्रेड प्ले करेंगे यहाँ तक, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर देखें मार्केट फिर अपनी रिट्रेसमेंट करने गई यहाँ तक। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सेल की कैंडल हमारी फेवर में क्लोज हुई, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा, तो हम इस लो की रनिंग कैंडल पे एंट्री करेंगे इस एक्सेल के साथ, और टारगेट हम रखेंगे ये। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे से देखते हैं बाय की ट्रेड कैसे लेनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि जो सिनेरियो मैंने चार्ट पे बनाया हुआ था, मार्केट ने एक स्पॉट बनाई उसको ब्रेक कर दिया, दो स्पॉट बनाई उसको ब्रेक कर दिया, एंड थर्ड स्पॉट हमारी फेवर में क्लोज। मैंने वहां पर टू स्पॉट बनाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन थर्ड पे आगे मार्केट ने हमें एंट्री दी है, हमने ट्रेंड के अगेंस्ट। ये थोड़ा सा हाई रिस्क जोन होता है, अगर हम यहाँ पर भी ट्रेड लेते तो इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रेड हमारी बनती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री थी। ठीक है, ये हम टारगेट करेंगे इस जोन को, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टीपी ये होगा, फर्स्ट टीपी हमारे पास ये होगा। अगर आप देखें तो मार्केट हमारे पास रेजिस्टेंस एक बनी यहाँ पर, क्योंकि ये सेल की कैंडल क्लोज हुई। जैसे ही ये बाई की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, इसके हाई पे हम ट्रेड लेंगे,
इसको फिर करेंगे और देखें मार्केट अभी तक बुलिश ट्रेंड पे ही जा रही है। तो इस तरह इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ट्रेड करते हैं। मजीद हम कुछ देखते हैं, किसी और पेयर को हम ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओडी को ले लेते हैं अगर हम, तो ओडी को भी अगर आप देखें तो ये तो मार्केट देखें ना, बड़े स्लो 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 मोमेंटम में जा रही है, क्योंकि नीचे से बुलिश ट्रेंड जा रहा है, बुलिश ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने वही सिनेरियो आ गया हमारे पास, जो चार्ट पे मैंने बनाया हुआ है। ये फर्स्ट सपोर्ट थी, उसके बाद सेकंड सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट उसके बाद सेकंड सपोर्ट, फर्स्ट स्पोर्ट एंड सेकंड स्पोर्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट स्पोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया और सेकंड स्पोर्ट से हमें एंट्री इसकी मिली है। जैसे ही इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर अगर देखें तो ये कैंडल थी और इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल पे एंट्री थी। हमारा एक्सल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन टारगेट भी इतना बड़ा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल मार्केट सेल ट्रेंड पे है, यहाँ पर एक तो मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ, यहाँ पर थोड़े सा इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चार्ट थोड़ा सा लेते हैं इसका। ठीक है, ये चार्ट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर ध्यान से समझना, डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है। अभी तक हमारे पास क्या है कि इसकी सपोर्ट कन्फर्म नहीं होगी। सपोर्ट कन्फर्म कब होगी? जब हमारे पास एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक बुलिश कैंडल कन्फर्म हो गई, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसकी डिटेल में। फॉर एग्जांपल एक कैंडल सेल की लग गई, 2 कैंडल फॉर एग्जांपल का लेते, केस नंबर 2 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कैंडल भी यहाँ पर बुलिश की लग गई, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? सपोर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये भी सपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, लोग कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना। यहाँ पर अगर हम फिर रेड कलर को करें, तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक कैंडल फिर से सेल की क्लोज हो जाती है, तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। एक भी कैंडल हमारी फेवर में क्लोज होनी चाहिए। डाउन साइड पे आ रही है, तो जैसे ही ये बुलिश कैंडल क्लोज होगी तो ये सपोर्ट लेवल है, बेरिश कैंडल होगी तो रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये तो हमारे पास ये हो गया इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो इसको ट्रेड आपने करना है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में, यानी हाई सेशनों पे आप इसको ट्रेड करें तो आपको ये इसका बेनिफिट होगा। ना कि आपने एशियन सेशन में और रेंजिंग मार्केट में, जैसे ये रेंजिंग मार्केट है इसमें नहीं आपने करना। जैसे ट्रेंड शुरू हो जाए तो फिर आपने करना, जैसे वो ट्रेंड लाइन वाली वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट रही है, तो यहाँ पर इस हाई से भी इस हाई से भी आप ले सकते हैं एचपी। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर आके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए।